सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप सबको मेरी वॉइस प्रॉपरली क्लियर आ रही है। तो जिन जिनको मेरी वॉइस प्रॉपरली क्लियर आ रही है वो जल्दी से चैट बॉक्स में वन टाइप कर सकते थे, और जो जूम पे है वो वन टाइप कर सकते हैं। और जिनकी बात की जाए जो अपना क्या कहते हैं यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, उनकी बात करूं तो आप लाइक बटन दबा सकते हैं। सबको आई होप मैं सबको शो हो रहा हूँ प्रॉपरली, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो लाइक बटन प्रेस कर दें एक बार जल्दी से। आप सबका वेलकम है इस वंडरफुल वेबिनार में। आज की बात की जाए, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबिनार है ये। जितने भी पार्टनर्स हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरी पेन के साथ इस वेबिनार को अटेंड करें। सो विद इन फ्यू मिनट्स वेबिनार स्टार्ट हो रहा है। सो वेट कीजिए, अभी वेबिनार स्टार्ट होने वाला है। सो वेलकम है आप सबका। आज की बात की जाए, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबिनार है। जैसे आज की बात की जाए, जो टॉपिक है काफी लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा यूट्यूब पे, कि जो ये वेबिनार है ये होने वाला है कि फॉरएवर बिजनेस ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। फॉरएवर बिजनेस ओनर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कैसे वो आगे ग्रो करता है, कैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, और इस जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपना पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, अपनी फैमिली की चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स समझने बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ रूल्स कह सकते हैं आप। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम आयुषवीर सिंह है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और बात कीजिए, मुझे यहाँ 2 इयर्स हो चुके हैं। बीए सेकेंड ईयर में मैं यहाँ पे आया था। ठीक है, अपनी ग्रेजुएशन के साथ मैंने यहाँ पे वर्क स्टार्ट किया था। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ग्रेजुएशन के साथ या अगर आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, +1 +2 में है जैसे, ठीक है, कुछ उसके ऊपर भी अपना कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे होते हैं, ठीक है, कहीं जॉब भी कर रहे होंगे, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहना चाहिए। ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहना चाहिए। जिस भी मुकाम पे आप हैं, जिस भी लेवल पे आप हैं, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सेटल हो जाऊं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लाइफ में ग्रो होना है तो आपको हमेशा आगे के बारे में सोचते रहना चाहिए। आगे आगे जाएं, आगे कैसे जाएं, आगे लाइफ में ग्रो कैसे करें। ठीक है, बस माइंडसेट चेंज होगा तो सब कुछ चेंज होगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन के साथ जब मैं आया था यहाँ पे, मैंने सबसे पहले तो अपना माइंडसेट चेंज किया था। ग्रो करने के लिए माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। और माइंडसेट तभी चेंज होता है जब आपकी संगत चेंज होती है।
संगत चेंज होगी तो रंगत अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी पार्टनर्स अपनी संगत चेंज करने के लिए और अपनी रंगत चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ चेंज करने के लिए रेडी हैं, वो एक काम कर सकते हैं, लाइक बटन प्रेस कर दें जल्दी से। ठीक है, और यहाँ पे आई होप जितने भी लोग आए हैं सारे वेल एजुकेटेड हैं और सच में अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं और अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं कर चुका हूं। अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे मैं यहाँ पे आया था, एक टाइम था जब फरवरी 2020 में, अब सबको पता है कि क्या हुआ था उस टाइम में, यहाँ पे एक ऐसे लेवल पे था जहां मेरी इनकम सिर्फ 26,000 रुपीज थी जब मैं सुपरवाइजर था यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम सब एक छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, डाउन से होते हैं, बिल्कुल जीरो होते हैं, धीरे धीरे ही ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट में 26,000 से मैंने अपनी ग्रोथ की स्टार्ट की थी। ठीक है, अब बात की जाए अप्रैल 2021, आप राइट में देख सकते हैं 1,26,000 का मेरा चेक अप्रैल 2021 का रहा है। ठीक है, अब ये ग्रोथ पाने के लिए कुछ चीजें जो हमने सीखी, हमारे मेंटोर्स ने सिखाई। ठीक है, हमारे को जिन्होंने को एक्सपीरियंस हो चुका था, हमसे ज्यादा टाइम हो चुका था, उन्होंने जो चीजें हमें बताई हमने बस उन्हें फॉलो किया, फॉलो करके हम आगे पहुंचे हैं। ठीक है, बस एक चीज जो माइंड में मैंने रखी थी, माइंड में मैंने ये चीज रखी थी कि कभी भी ना मैंने ये नहीं सोचना कि मुझे सब पता है। जब भी आपने सोच लिया ना कि मुझे सब पता है, ऐसा होगा, ये होगा, वो करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं आप इस प्लेटफॉर्म में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको एक खाली बुक की तरह आना पड़ेगा। ठीक है, खाली किताब की तरह आना पड़ेगा ताकि आप में नॉलेज लिखी जा सके, आप नॉलेज गेन कर सको। ठीक है, अगर आप अपने ज्ञान का मटका भर के आओगे तो उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हम धीरे से नीचे से ऊपर आए, 1,26,000 तक पहुंचा हूं। जो अभी लेटेस्ट जो ये मंथ चल रहा है, इसको मैं बहुत ही, जिसे कहते हैं, प्राउडली कह सकता हूं कि मैं 1,85,000 प्लस चेक ले चुका हूं इस मंथ का। ठीक है, अब ये ग्रोथ दिखाने का भी देखो एक रीजन है। कहीं आप सोच रहे हो सर हम दिखाते हैं कि सर इतना कमाते हैं। ठीक है, ये चीज होती है कि ये दिखाने का एक रीजन है। रीजन क्या है कि आपको आपका फ्यूचर दिख जाए, यहाँ पे आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। क्योंकि आप स्टडी करते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ, मैं यहाँ पे अगर मैं 3 साल लगाऊंगा ना तो मैं एक ये जॉब पा सकता हूँ या मैं पा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सकता हूँ होता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, कोई गारंटी नहीं ले सकता वहां पे। ठीक है, क्या होगा, आप ये सोचते हैं कि भाई आगे मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, मैं अगर मान लीजिए 3 साल यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, स्टडी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, 3 साल बाद मुझे ये जॉब मिलेगी तो इतनी इनकम मुझे आएगी। ठीक है, इतनी इनकम आएगी, ये कोर्स कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जॉब लग के इतनी इनकम मैं ले सकता हूँ। तो फ्यूचर पता होता है, तभी आप वहां पे अपने 3 साल देते हो। अगर आपको फ्यूचर ही नहीं पता होगा ना, आप, मैं बता रहा हूँ, 10 मिनट भी नहीं दोगे अपने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको अपना फ्यूचर दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपका फ्यूचर दिखा रहा हूँ। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आप अभी जीरो हैं, आने वाले 1 साल के बाद यहाँ पे आप पहुंच सकते हैं। बस आपको बस अपने गोल्स सेट करने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। और मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ, जिस इंसान ने यहाँ पे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली, अपना करियर को अपना खुद का समझ लिया, वो यहाँ पे कामयाब है। उसके अलावा यहाँ पे इंसान कोई कामयाब नहीं है। जिसने अपना समझा, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, ठीक है, अपना फ्यूचर के बारे में सोचना अभी से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वो जरूर कामयाब है यहाँ पे, और उसके अलावा कोई इंसान कामयाब नहीं है। ठीक है, अब आप ना जॉब वाले 95% से निकल के बिजनेस वाले 5% में आने वाले हो। तो क्या चीज होती है कि कुछ ना चेंजेस होते हैं, संगत चेंज होती है मेन चीज तो। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जो, जिनके साथ हम रह रहे थे, उनका माइंडसेट दूसरा था। ठीक है, और अब दूसरे माइंडसेट के साथ आ रहे, तो थोड़ा बहुत है ना, देखो आपको भी समझना पड़ेगा कि आपने कैसे अपने आप माइंड को बिल्ड करना है। ठीक है, समझना पड़ेगा कि हाँ, मैं कैसे ये सोचूं कि डिफरेंट वेज फ्यूचर के बारे में, डिफरेंट वेज कि मैं अपना फ्यूचर कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, वो आप 95% में रह के नहीं बना सकते। और अगर आप वहीं रहोगे तो 5% मनी ही आएगा और 95% नहीं, मनी नहीं आएगा आपके बैंक। ठीक है, मनी बाद की बात है, मनी सेकेंडरी होता है, उससे पहले नॉलेज होती है। नॉलेज आपके पास होगी तभी वो मनी आएगा, नहीं तो वो मनी नहीं आएगा। ठीक है, हम मनी के लिए नहीं भागे थे, हम भागे थे एक सिस्टम के पीछे, कि हमारे पास एक सिस्टम हो, हम एक सिस्टम ऐसा क्रिएट करें जिससे हमारी इनकम काफी अच्छी हो। ठीक है, हमने अभी कभी नहीं बोला कि हाँ, हमारे को फर्स्ट मंथ आना स्टार्ट हो जाए, सेकंड मंथ आना स्टार्ट हो जाए, थर्ड मंथ आना स्टार्ट हो जाए, लाख आ जाए। ठीक है, उसको हमने एक सिस्टम बनाया तो इनकम आई। ठीक है, इसीलिए हमारी फैमिली भी आज खुश है। ठीक है, और जो हमारे साथ फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत खुश हैं। ठीक है, और बात की जाए, आपके भी ऐसे ही होने वाला है।
कुछ ही समय में। बस इस वेबिनार को आपने अच्छे से लगाना है। द पर्पस ऑफ फॉरएवर बिजनेस ओनर को समझना पड़ेगा आपको। फॉरएवर का जो बिजनेस ओनर होता है उसका एक पर्पस होता है। जैसे मैं भी एक फॉरएवर बिजनेस ओनर हूं, ठीक है, हम फॉरएवर के साथ मिलके काम कर रहे हैं। मिलके काम करने के लिए पहले ना आपको उस कंपनी के बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीज है वो, ठीक है। एक होता है नाम, फॉरएवर है क्या, काफी लोगों को नहीं पता। नाम सुन लिया, मान लीजिए अब किसी का, आप कह सकते हैं आपने एक कार का नाम सुना है, ठीक है, एक कार का नाम सुना है, आप कह सकते हैं वरना का नाम सुना है। अब वो सिर्फ नाम सुना है आपने, ना वो कभी चीज देखी, चलती कैसे है, कौन सा फ्यूल डलता है उसमें, ठीक है, वो आगे मतलब कितनी स्पीड है उसकी, क्या एवरेज है, कुछ नहीं पता, बस वरना पता है। होता क्या है, बस गाड़ी है, आपको उसकी डिटेल्स नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है। सेम चीज बेसिक्स पता होगी तभी आप उसको चला सकते हो। क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर आपको पता ही नहीं तो आप गाड़ी कैसे चलाओगे, ठीक है। सेम चीज है, आपको बेसिक्स पता होने यहाँ पे अपने पता करने बहुत जरूरी है कि किसके साथ आप इन्वॉल्व होने जा रहे हो। एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ इन्वॉल्व होने जा रहे हो तो उसकी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। एक हाई लेवल ब्रांड के साथ अगर आप काम करने जा रहे हो ना, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो आपको कैसे बेनिफिट देगा, कैसे प्रॉफिट आपको पहुंचाएगा, किस तरीके से आप उस ब्रांड के साथ मिलके, ठीक है, अपना नाम बना सकते हैं कि आप कहीं पे भी जाएं, ठीक है, आपको बेनिफिट मिले, ठीक है, आपको जिसे कहते हैं इनकम बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, फैमिली में एक रिस्पेक्ट मिले, लोगों में रिस्पेक्ट मिले। वो कैसे मिलेगी, एक ब्रांड की रिस्पेक्ट अगर आप समझ के चलेंगे, एक ब्रांड का लेवल समझ के चलेंगे तभी होगी, ठीक है। ठीक है, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, मनी इन्वेस्ट नहीं करना, टाइम इन्वेस्ट फर्स्ट थिंग है। अगर आपने टाइम इन्वेस्ट किया है तभी आप आगे ग्रोथ लेंगे आप, क्योंकि एक चीज को जीरो से समझने में टाइम लगता है। कोई इंसान यहाँ पे आया होगा तो ये नहीं सोच सकता कि भाई मैं एक दिन में समझ जाऊंगा, 2 दिन में समझ जाऊंगा, 3 दिन में समझ जाऊंगा, नहीं होगा। हमें ही नहीं समझ आई थी, पहले दिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, दूसरे दिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने सोचा क्या है, फॉरएवर ब्रांड है, ठीक है, इसका क्या होगा, ठीक है। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। हम भी यही समझते थे, जैसे आप यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये समझ रहे होंगे, ठीक है, कि क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, 2 ट्रेनिंग होगी, ठीक है, आज फर्स्ट ट्रेनिंग है किसी की, ठीक है, किसी के ज्यादा ट्रेनिंग भी हो चुकी होंगी, ठीक है, तो यही सोचते रहते हैं कि करना क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज ना धीरे धीरे समझ आती है। ग्रेजुएशन एक दिन में कभी नहीं होती, टाइम लगता है। तो सेम चीज है फॉरएवर की भी, एक ग्रेजुएशन समझ के चलो, ठीक है। फॉरएवर को अगर एक इंसान ने, किसी का भी नाम ले सकता हूँ, अगर उसने इंसान ने 3 साल कर लिया ना, 3 साल अगर उस इंसान ने फॉरएवर को कर लिया तो मैं बता रहा हूँ पूरी लाइफ चेंज हो सकती है उसकी, ग्रेजुएशन की तरह अगर फॉरएवर की है तो। अगर वो ये सोच के चले कि हाँ, जैसे हम सोच के चलते हैं कि ग्रेजुएशन 3 साल में पूरी होगी, उसके बाद मुझे जॉब लगेगी, उसके बाद मुझे कुछ भी मिलेगा, सेम चीज अगर आप यहाँ पे सोच के चलो ना, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर सोच के चलो तो कम से कम आप 3 साल बाद ना बहुत ही अच्छी इनकम ले सकते हो। जैसे मैं 1.5 से 2 साल में रहा हूँ तो 3 साल बाद कहाँ जाऊंगा आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप अपना जो फ्यूचर है खुद डिजाइन कर सकते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि आपके यहाँ पे कोई ओनर नहीं है, आपको कोई बोल दे कि हाँ आप सिर्फ इतना काम करेंगे, आप जितना मर्जी काम कर लो, आपको फिक्स सैलरी है। देखो ये हमारी माइंडसेट है, अभी बता रहा हूँ, ये हमारा माइंडसेट है। हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हम लाइफ में ग्रो कर जाए, ठीक है। हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हमारी कोई कोई जो हम काम कर रहे हैं उसकी कोई लिमिट करने वाला ना हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि जितना मैं काम करूं उसके हिसाब से मेरी अर्निंग हो अगले महीने। ये ना हो कि मैंने काम तो अगले महीने से ज्यादा किया है और अर्निंग मुझे उतनी मिल रही है। ये मेरी सोच है। जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो लेवल्स पे हैं, उनकी भी ये सोच है कि हमें सिर्फ उतना चाहिए जितना हम काम कर रहे हैं, और जितना ज्यादा हम काम करें उतनी इनकम मिलती रहे। सेम चीज हम चाहते थे, तो यहाँ पे हमारे को मिल रही थी, तो हमने ली। इस $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री को हमने अपनाया है। हेल्थ एंड वेल्थ में डील करती है, आपको पता है हेल्थ एंड वेल्थ एक ऐसा बिजनेस है, आने वाले टाइम में मैं बता रहा हूँ इन दोनों की बहुत ज्यादा स्केर्सिटी होने वाली है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हेल्थ आपके सामने क्या प्रॉब्लम हो रही है और वेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने वाली है, और इसी में डील करते हैं और यही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है फॉरएवर लिविंग, ठीक है। वन विदाउट अदर हैज नो वैल्यू। पहली बात तो अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, अगर आप बेड पे पड़े हो, ठीक है, आप इल हो, आप बीमार हो, आपके पास उस पैसे का कोई, आपको उस पैसे का कोई फायदा नहीं। अगर आपके और आपके पास सिर्फ हेल्थ है, आप वेल्थ कमा सकते हैं, अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है तो आपका वो भी नहीं आएगी। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। कभी भी किसी भी कंपनी में काम करें, हम कुछ भी करें, ठीक है, प्रोडक्ट्स मेनली यूनिक होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, मार्केट में वो अवेलेबल नहीं होने चाहिए, ठीक है।
कि औरों से अलग है, तभी हमारी वैल्यू बनी रहेगी। समझना इस चीज को। अब हर डोर टू डोर, हर दुकान में वो अगर वो चीज मिल रही है, तो उसकी मेरे पास आने का कोई रीजन नहीं। मेरे पास आने का, उस चीज में डील करने के लिए कोई रीजन नहीं है। अगर वो यूनिक है तो उस चीज में हम डील कर रहे हैं, तो हमारे पास आने का एक रीजन है कि इन्हीं से मिलेगा। ठीक है, कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। ठीक है, और आपका जो बिजनेस है उन्हें उसे इनहेरिट करेंगे आपकी फैमिली वाले। ठीक है, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली में इनकम आती है, बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, आप अपना लाइफस्टाइल खुद बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और बात की जाए, आप अपना क्या कहते हैं, फैमिली को सेफ फील करा सकते हैं, जैसे मेरी फैमिली आज सेफ फील करती है, हम यहाँ काम करते हैं। ठीक है, बेसिक समझो कि आपको यहाँ बेनिफिट मिल रहा है, लाइफस्टाइल आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारे को पता है ना हमारे को कितनी टाइम फ्रीडम है। ठीक है, आपकी फैमिली जो है वो खुश रहेगी। क्यों खुश रहेगी? क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ रह के काम कर सकते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम है, घर बैठे बैठे लाख आ रहे हैं। अगर बात की जाए बाहर जाके भी अगर हम लाख कमाना चाहते हैं, तो मेहनत तो लगती है, मेहनत यहाँ भी लगती है, मेहनत बाहर भी लगती है। ऐसा कहीं नहीं है कि मेहनत कहीं नहीं लग रही, मेहनत सारी जगह लगती है। ठीक है, उसके बाद की जाए, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अब करना क्यों है, मेन चीज ये होती है। मेन चीज होती है करना क्यों है, मेन चीज लोगों को यही नहीं पता करना क्यों है। वो आ तो जाते हैं, उनको यही नहीं पता करना क्यों। मेरा एक रीजन था, मेरा एक रीजन था यहाँ पे आके काम करने का, कि मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को कोई मेरी ग्रोथ को लिमिट करने वाला ना हो। मेरे कुछ ड्रीम्स थे, ड्रीम्स वाले लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म, इससे बड़ी कोई जगह है ही नहीं। ड्रीम्स वाले लोगों के लिए, जिनके ड्रीम्स है उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म, इससे अच्छी जगह कोई है नहीं, उन लोगों के लिए बेस्ट है। ठीक है, मेरे को ड्रीम्स थे, मेरे को कुछ करना था, मैं यहाँ पे आया। ठीक है, मैंने वेट नहीं, उन लोगों के लिए जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए ये जो जिनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मेरे को अपना टाइम नहीं वेस्ट करना था, मेरे को आग थी अंदर कि मुझे ग्रो होना है। ठीक है, मुझे कुछ ग्रो होना है। ठीक है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। ठीक है, और मैं डरता नहीं था, रिस्क से लेने से डरो मत। ठीक है, रिस्क लेने से डरो मत। और वैसे तो भी फॉरएवर रिस्क फ्री है। ठीक है, रिस्क लेने से डरो मत, क्योंकि अगर आप रिस्क लेने से डरोगे, देखो लाइफ है, एक बार मिली है। ठीक है, एक गुब्बारा है, लाइफ इज लाइक अ बलून, कभी भी फट सकता है। अभी है, खत्म, कुछ नहीं पता। तो अभी टाइम है, कर लो। अभी टाइम है, कर लो, कुछ नहीं पता कल का। ठीक है, करना बहुत जरूरी है ये चीज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 24/7, यहाँ पे आपको कोई लाखों करोड़ नहीं लगाने, लोगों को 24/7 टाइम नहीं करना। ठीक है, 24/7 नहीं देना आपको। अगर आप खुद एक लाखों करोड़ों लगा के एक बिजनेस एस्टेब्लिश करोगे ना, उस बंदे की नींद उड़ी होती है, वो दिन रात एक सोचता है कि कभी कहीं ये ना हो जाए, कभी कुछ वो ना हो जाए, कभी जो मेरा वेयर हाउस है उसमें चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, जिसने लाखों करोड़ों लगा के कोई बिजनेस एस्टेब्लिश किया होता है। ठीक है, अदर बिजनेसेस में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वाई क्लियर होनी चाहिए, क्यों करना है। अगर आपको क्यों पता लग गया, आप कैसे करना है, मतलब हाउ, वो आपको पता लग जाएगा। लर्न वाई यू अर्न, सीखते जाओगे, कमाते जाओगे, सीखते जाओगे, कमाते जाओगे, सीखते जाओगे, कमाते जाओगे। यहाँ का यही प्रोसेस है। ऐसा आपको कभी नहीं होगा कि हाँ जी आपको 10 दिन दे दिए और आपने 10 दिन में सब कुछ सीख लिया, उसके बाद आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया मशीन की तरह। ऐसा नहीं होगा। सीखते जाओ, धीरे धीरे आप एक स्किल में या आप एक काम में परफेक्ट होते जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं फुटबॉल खेलता था, तो फुटबॉल के लिए देखो, पहले दिन में गया, सांस फूलने लगी। ठीक है, दूसरे दिन गया, अब मसल पेन होने लग गए। ठीक है, तीसरे दिन गया, थोड़ा सा मतलब कि फील हुआ कि जो मैंने पहले 10-15 मिनट खेला था विदाउट थके, तो मैं 20 मिनट खेला। तो धीरे 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 स्टेमिना बिल्ड होता गया, चीज सीख गया कैसे करना है, कौन सा स्किल है, कौन सा एम करना आ गया, फुटबॉल कहाँ बजनी चाहिए, कौन सा टारगेट है, ये चीजें आ गई। ठीक है, ये धीरे धीरे होती है, सेम चीज परफेक्शन आती है, चीज समझते जाओगे परफेक्शन आएगी। ठीक है, ट्रेनिंग्स आप लेते रहे, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे फुटबॉल वाले कोच कहते थे ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अब वो इंसान बोल रहे ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, हम बोल रहे ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, टीचर बोलता है पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है। क्यों बोलता है? क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, बाहर तो है ही है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप कह सकते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे सारा करियर आपके ऊपर डिपेंड है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। आपको विलिंग होना चाहिए अपना। ठीक है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको समझनी है। एक तो फॉरएवर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देखो इंटरनेशनल ब्रांड है पहली बात तो।
ठीक है, कुछ लीगली वर्क करते हैं हम। देखो इलीगल कोई काम नहीं होता है, लीगली काम होता है, ठीक है। सब कुछ गवर्नमेंट की, जिसे कहते हैं, सुपरविजन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो अगर आपको पूरा करियर बिल्ड करना है ना, तभी होगा। मैं बताता हूँ आपको, हम यहाँ पे अपना करियर लेके आए हैं, तो हमारे को एक लीगल ब्रांड के साथ वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ टाइम काम करना है ना। ठीक है, लाइफ टाइम काम करना है। ब्रांड्स तो बहुत है, 10 महीना काम कर लो, अगले महीने कुछ नहीं पता। तो एक ऐसे ब्रांड के साथ अब आप काम करने वाले हो जो लीगली 150 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहा है। इतने कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री का डिफरेंट होता है, आप समझ सकते हैं। तो हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है, तो इतने कंट्रीज ने उसे एक्सेप्ट किया है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ब्रांड में। समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, लीगली काम कर रहा होगा, प्रॉफिट दे रहा होगा लोगों को, मतलब कंट्री को प्रॉफिट दे रहा होगा, तभी कर रहा है। ठीक है, आपको अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट तभी कर सकते हो जब आपको खुद को पता होगा। आपको खुद को पता होगा, तभी आप किसी अपनी ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे पता ही नहीं, अब जैसे लगा लो मैं कोई कार चला रहा हूँ, उसका मुझे पता ही नहीं है कि इसका फीचर कौन सा क्या है, मैं क्या बताऊंगा? लोग मेरी बेइज्जती करके चले जाएंगे, बेटा ये क्या है, तेरे से तो बेटा हमें पता है। ठीक है, किसी को तभी बचा सकते हो जब खुद को पता हो। ठीक है, और आपको गाइडलाइंस में वर्क करना है, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के थ्रू वर्क करना है। देखो यहाँ पे आके बहुत चीजें सीखने को मिली, दुनियादारी का देखने का नजरिया बदल जाता है। ठीक है, और पॉलिसी के साथ आपने काम करना है। कमरेक्स स्पॉन्सर ने, जिन्होंने हमारे ब्रांड को बनाया, उनकी पॉलिसीज के साथ ही आपने काम करना है। ठीक है, और जो आपके साथ डील करते हैं उनको प्रॉपरली, उनका जो आप जिस चीज में वो डील कर रहे हैं उनको प्रॉपरली गाइड करके आपने उन्हें वो चीज प्रोवाइड करनी है, ऐसे ही नहीं प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फेयर रहना है। ठीक है, अपना एक्टिव रोल हमने अदा करना है। ठीक है, बिजनेस फ्रेंडली प्लान है। ठीक है, आप सबके लिए फ्रेंडली है, क्योंकि यहाँ पे इतनी चीजें मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने कोई स्टाफ नहीं रखना, कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है। ठीक है, कोई ऑफिस नहीं लेना, आपने कोई इक्विपमेंट नहीं रखना, क्योंकि ये सारी चीजें रख ली ना तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे रिलेटिव्स में, उनके पास एक शॉप है हमारे पास। ठीक है, एक शॉप है क्लोथ्स की, हमारी एक शॉप है। ठीक है, मेरे रिलेटिव्स में है। ठीक है, जैसे ये मेरे मदर वाले साइड, तो उनकी शॉप है, तो उनको वो शॉप ओपन करने के लिए कम से कम 20 लाख, खुद एक शॉप खरीदी है उन्होंने। ठीक है, ऊपर से उन्होंने उसमें रनिंग कॉस्ट कैसे, ठीक है, स्टाफ भी रखा हुआ है। ठीक है, और वहाँ की जो क्या कहते हैं इक्विपमेंट, मतलब कह सकते हैं जो, मतलब कि बाकी जो लगाए गए हैं, ठीक है, फिटिंग्स हुई हैं। ठीक है, जो माल डाला है, जिसे कह सकते हैं आप ना, बहुत सारा माल लाए हैं, चाहे दिल्ली से लाए हैं, चाहे गुड़गांव से लाए हैं, चाहे जहां मर्जी से लाए हैं, माल लाए हैं। ठीक है, क्लोथ्स लेके आए हैं, तो वो रखा है, तो पैसा लगा है बहुत सारा। ठीक है, अब फिलहाल की बात की जाए, 2 साल हो चुके, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, कोई कपड़े कौन खरीद रहा है? पहले लोग जान बचा लेंगे तभी कपड़े खरीदेंगे। ठीक है, ये चीज हो रही है। तो अब बहुत, जिसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। क्यों फेस करनी पड़ रही है? क्योंकि उनका बिजनेस की एक लिमिट है, हमारे बिजनेस की कोई लिमिट नहीं है। उनके बिजनेस की लिमिट क्या है कि वो एक सेक्टर में डील कर रहे हैं। जैसे लगा लीजिए जहां पे मैं रहता हूँ, यहाँ 46 सेक्टर है चंडीगढ़ का। तो 46 सेक्टर में अगर आप डील कर रहे हो, पूरे चंडीगढ़ में डील नहीं कर सकते, किसी को पता ही नहीं होगा आपकी शॉप है। ठीक है, अब 46 सेक्टर में आपकी शॉप है, अब आपको दिल्ली से कस्टमर चाहिए, वो नहीं आएगा। गुड़गांव से चाहिए, नहीं आएगा। हिसार से चाहिए, नहीं आएगा। अदर कंट्री से तो भूल ही जाओ, पूरे इंडिया, पैन इंडिया से आपको कस्टमर चाहिए, नहीं आएगा। यही प्रॉब्लम्स है। पैसे भी आपने लाखों करोड़ों लगाए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पे यही चीज बेनिफिट है, और यही मेरे जो है, जिनका वो बिजनेस है, वो समझ चुके हैं कि बेटा, तभी मेरी ग्रोथ हुई है ना 26,000 से इतनी, तभी ग्रोथ हुई है, यहाँ से वहां तक पहुंचा हूं। ठीक है, लोगों की ग्रोथ तभी रुकी हुई है क्योंकि उनके बिजनेस की एक लिमिट है, हमारी लिमिट नहीं है। हमारे को यहाँ लाखों करोड़ों हर महीने नहीं लगाने। ठीक है, कि 4-4 लाख का सामान हमने डालना है, तब जाके हमारे को इनकम आएगी। ठीक है, ठीक है, आप एक कस्टमर की तरह से वर्क कर सकते हैं। नोवस कस्टमर होते हैं, लैटिन वर्ड है। ठीक है, कस्टमर की तरह आप यहाँ पे फर्स्ट आप प्रोडक्ट्स के बारे में आप जाने समझे, इस्तेमाल करें। ठीक है, उस तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ पे बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना बिजनेस रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एरियाज ऑफ इनकम बता रहा हूँ। पर्सनल डिस्काउंट अप टू 30% होता है, रिटेल प्रॉफिट अप टू 43% होता है। मैं बता रहा हूँ, लोग बाहर ना, जो होलसेलर रिटेलर्स है ना, वो 2-2 रुपए 3-3 रुपए के प्रॉफिट पे काम करते हैं। जैसे 100 रुपए की चीज, उस पर 2 रुपए बच गए, 3 रुपए बच गए। ठीक है, 1000 की चीज है, 30 रुपए बच गए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए, जस्ट एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपए की चीज है, 43%, 43 रुपीज, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। 100 रुपए की चीज है, 1000, 30 रुपए प्रॉफिट बहुत होता है। परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूँ, बाहर
इतने कम परसेंटेज है कुछ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बीच में ना 10-15 लोग होते हैं। ये आपको लीडरशिप बोनस होता है, जैम बोनसेस होते हैं, इंसेंटिव आप ले सकते हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक टूर्स है, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल टूर्स हैं, चेयरमैन बोनस एंड मेनी मोर आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है। कॉमन करेंसी केस क्रेडिट आपको समझना बहुत जरूरी है, इसी पे बिजनेस रन करता है। इसको देखो बनाने का एक रीजन था, इसको बनाने का एक रीजन था क्योंकि इतनी कंट्रीज में बिजनेस रन कर रहा है, आप यही सोचते रह जाओगे कि किस कंट्री से कितना बिजनेस आया। समझ रहे हैं? आप यही सोचते रह जाओगे किस कंट्री से कितना बिजनेस आया, आपको कैसे पता लगेगा? ठीक है। इसको आसान बनाने के लिए कॉमन करेंसी केस क्रेडिट सीसी बनाई गई है, क्योंकि एलोवेरा जेल की बात की जाए 102 पॉइंट है, पूरे वर्ल्ड में 102 पॉइंट ही है, पूरे वर्ल्ड में 102 पॉइंट ही है उसके। जो क्या कहते हैं करेंसी में जो पैसे हो सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1450 का है, वहां पे आपको $10, $15, $20 का भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट है। ठीक है, जो कॉमन करेंसी केस क्रेडिट सीसी सेम है। ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा मार्केटिंग प्लान है, इससे ज्यादा आसान मार्केटिंग प्लान किसी ब्रांड का नहीं है। नोवस कस्टमर से आप स्टार्ट करते हैं, जैसे 2 सीसी लेवल हिट होता है, मतलब आप 2000 पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं अपनी आईडी पे, तो उसमें क्या होता है, आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही आप सुपरवाइजर लेवल हिट करते हैं 25 सीसी करके, तो आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल दे दिया जाता है, परसेंटेज बढ़ जाती है आपकी, परसेंटेज पे ही सारा काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आप 75 सीसी हिट करते हैं, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल मिलता है आपको। ठीक है, और आप 120 सीसी हिट करते हैं तो मैनेजर लेवल मिलता है आपको। ठीक है, तो ये चीज है कि आपने ये स्टेयर्स लाइफ में एक बार चढ़नी है। ठीक है, बार बार नहीं चढ़नी। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात ले लें आप, प्राइवेट सेक्टर की बात ले लें, ऐसे ही होता है हर जगह वर्क। आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने जा रहे हैं, सबसे बेसिक लेवल से आप स्टार्ट करेंगे, वहां पे क्या होता है, आपकी 20,000 या 25,000 इनकम हो सकती है। आप धीरे 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 उस ब्रांड के मैनेजर तक जाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, मैनेजर हो सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर हो सकते हैं, उस लेवल पे जाएंगे 50,000 या 60,000 भी आपकी इनकम हो सकती है। तो वो लेवल्स के हिसाब में गवर्नमेंट सेक्टर में चल, जो पुलिस डिपार्टमेंट का एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, जैसे जो कांस्टेबल है उसकी 20,000 या 25,000 है, जो इंस्पेक्टर है या एसएचओ उस क्या कहते हैं एरिया का है, उसकी जो इनकम है वो लाख प्लस है। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिया कि ऐसे होता है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ और कुछ डिफरेंट नहीं है। पर्सनल बोनस आपको जो मिलता है, पर्सनल डिस्काउंट जो आपको मिलता है ऑल ओवर द थ्रू आउट, ठीक है, वो आपको क्या मिलता है, 30% मिलता है। ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट अगर खुद के लिए परचेज करते हैं। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपको पर्सनल बोनस 5% मिलता है। असिस्टेंट सॉरी सुपरवाइजर लेवल पे पर्सनल बोनस आपको 8% मिलता है। असिस्टेंट मैनेजर पे 13% और मैनेजर लेवल पे 18% मिलता है। कैसे होता है मैं आपको चीज बताता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप सुपरवाइजर लेवल हिट करते हैं, जो आपके साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर वर्क कर रहे हैं, आपको उसका 3% इनकम आती है। अब ये बहुत जरूरी है ये चीज होना, ये हमें पता है। इसका बेनिफिट उसी इंसान को पता है जो काम करता है, उस इंसान को नहीं पता जो काम करता है। देखो बातें बहुत होती हैं, करने का बेनिफिट पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका बेनिफिट कॉर्पोरेट वालों को पता है और किसी को नहीं पता। जिसने आज तक कभी जॉब नहीं की, जिसने कभी काम नहीं किया, कुछ नहीं किया ना, उसको नहीं पता, वो सिर्फ बात करता है। ठीक है, नहीं काम किया तो आज आप फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। ठीक है, बात कीजिए क्या होता है, जब आपके साथ एक ग्रुप वर्क कर रहा है, ठीक है, आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट ये होता है, काम डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आपका काम डिवाइड हो गया, आपको उतना काम नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है मतलब उतना नहीं करना पड़ता, आपको बेनिफिट है, काम डिवाइड हो गया। जैसे मान लीजिए मैं एक फ्रेंड हूँ, मैं हूँ, जैसे मेरा नाम आयुष है, मेरे साथ 5 मेरे फ्रेंड्स हैं, हमने एरिया डिवाइड कर लिया, मतलब एरिया कवर कर रहे हैं। जैसे लगा लो एक दिल्ली वर्क कर रहा है, ठीक है, आप एक चंडीगढ़ वर्क कर रहा है, एक गुड़गांव वर्क कर रहा है, एक मुंबई वर्क कर रहा है, एक दुबई में वर्क कर रहा है, तो काम एक ही कर रहे हैं हम, और मिलके कर रहे हैं, और जो इनकम आ रही है वो मिलके आ रही है। ठीक है, इनकम इकट्ठी हो रही है, तो उसका बेनिफिट है नुकसान है, फुल बेनिफिट है। मैं अकेला था, मैंने क्या एक ही सेक्टर कवर पर कर पाया, और जब मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स वर्क कर रहे हैं, तो उसका मेरे को बेनिफिट हो गया, और मेरे पास जो बोनस है वो मेरे को मिला, प्रॉफिट। पार्टनरशिप में हम वर्क कर रहे हैं, वो प्रॉफिट जैसे बात की जाए, असिस्टेंट सुपरवाइजर में आपका कोई वर्क करता है, 3% प्रॉफिट आता है सुपरवाइजर को। जब जैसे ही असिस्टेंट मैनेजर आपका लेवल हिट हो जाता है, परसेंटेज बढ़ जाती है। पार्टनरशिप में परसेंटेज बढ़ गई, 5% आता है सुपरवाइजर से। ठीक है, और असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8% आपको बोनस आएगा। जैसे ही आपका मैनेजर लेवल हिट होता है, असिस्टेंट मैनेजर 5%, ठीक है, सुपरवाइजर से 10%, असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13%। ये परसेंट में छोटा लग रहा है, जब आती है तो बहुत ज्यादा होती है, जैसे हमारी इनकम आती है।
इनमें बात की जाए, देखो आपको पता है कार प्लान होते हैं 26,000 36 मंथ्स के लिए मिलता है लेवल 1 में, और ये आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स, काफी लोगों ने किया है। ठीक है, लेवल 2 क्वालिफाई कर सकते हैं 39,000 36 मंथ्स के लिए, 14,04,000 मिलेगा। कोई भी कार ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कार लेना, आपको घर लेना घर लो। फॉरएवर कभी नहीं बोलती आपको कोई, जिसे कहते हैं फोर्स नहीं किया जाता आपको कार लेनी है या घर लेना है। ये हमारे बताने का तरीका है, क्योंकि एक इंसान का एक ड्रीम होता है। मैं बताता हूँ हम कार क्यों लेते हैं, हमारा एक ड्रीम है। अब मैं, एक बच्चा होता है, एक लड़का होता है ना, एक बच्चा होता है, उसका एक ड्रीम होता है मेरी एक कभी कार होनी चाहिए या बाइक होनी चाहिए, उसका ड्रीम है। तो वो जब वो कमाना शुरू करता है ना, सबसे पहली चीज वही करता है। मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे काफी लोग। जब एक इंसान का ड्रीम होता है ना, जब वो काम करता है, तो क्या होता है, उसका ड्रीम है वो कार लेना, जो उसने पोस्टर लगाए हुए है, कुछ भी चीज है, बाइक है, तो वो क्या करेगा, वो जब भी जैसे ही कमाना स्टार्ट करेगा ना, तो वो चीज लेगा और वो लेके ही रहेगा। उससे कोई रोक नहीं सकते। इसीलिए देखो बहुत कार्स आती है, ड्रीम्स पूरे होते हैं 6 मंथ्स में, 7 मंथ्स में लोग ले लेते हैं। ठीक है, 8 मंथ्स में भी ले लेते हैं। ठीक है, अब कैसे वो ड्रीम पूरा हो गया, कमाने लग गया, सबसे पहला काम ही यही करता है लड़का। ठीक है, किसी का ड्रीम होता है घर लेना, तो वो घर की तरफ जाता है। किसी का ड्रीम होता है कि मैंने अपनी फैमिली को कुछ करके देना, तो वो वहां की तरफ जाता है। तो ये चीज समझने आप चाह रहे होंगे, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, 5 रूल्स है सक्सेस के, आपको इसको समझना पड़ेगा। रूल नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करो कंपनी की पॉलिसी को, ट्रेनिंग को, बुक्स रीड करो। ठीक है, अपना फॉरएवर लिविंग .com पे आप जाके अपनी आईडी देखो, मैं भाई इस आईडी पे कैसे अपने पॉइंट्स कलेक्ट करूं, किस तरीके से मैं मैनेजर बनूं और लाख कमाना स्टार्ट करूं। ठीक है, बिलीफ रखो अपने ऊपर। ठीक है, एक सिस्टम पे बिलीव करो कि हाँ मैं एक सिस्टम क्रिएट कर दूंगा, और कमिटमेंट रखो। कमिटमेंट रखो, मैं बताता हूँ, मैं जब यहाँ पे मैं मैनेजर बन गया ना, उसके बाद मेरे फादर को पता लगा मैं यहाँ पे इनकम लाख कमाता हूँ। मैं जब मैनेजर बन चुका हूँ, उससे पहले नहीं बताया था मैंने। ठीक है, वही बात है, नेगेटिविटी होती है बहुत ज्यादा किसी चीजों में। ठीक है, मेरे फादर की बात की जाए, आज बहुत खुश हैं। आज मैंने बताया उनको मेरा चेक 1,80,000 कुछ थाउजेंड, क्या करे, वाह बेटा शाबाश, मुबारक के, और कर, काम कर, कामयाब हो। ठीक है, ये चीज क्यों बोली उन्होंने, क्योंकि कहते हैं बेटा इतना हमारे को कभी नहीं आया। आपके साथ भी होने वाली है ये चीज, उसी के साथ होती है जो सोच के चल रहा है, समझ के चल रहा है मैंने आगे बढ़ना है, कमिटमेंट रखता है, जो एक्शन लेता है, मैसिव एक्शन प्लान बनाओगे। क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे बड़ी कमी मैं बताता हूँ यही है, कमी यही है कि यहाँ पे आपको गाइड तो कर देते हैं, आपके हाथ पकड़ के चलाने वाला कोई नहीं। आपको कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे करना पड़ेगा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैसिव एक्शन प्लान आपको खुद बनाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट में क्या होता है, आपका बॉस बोल देता है ये काम करना पड़ेगा बेटा, और करेगा आप तभी सैलरी मिलेगी, आज का प्लान है, आज ये काम करके जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। मैसिव एक्शन प्लान वो बॉस बना के देता है, तब हमारे सिर पे डंडा होता है कि भाई काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो खल्लास खत्म है। मुझे जो रखा गया है यहाँ पे, मेरी बहुत क्लास लगने वाली है। यहाँ पे मैसिव एक्शन प्लान आपको खुद बनाना पड़ता है ना, तो यहाँ थोड़े ढीले हो जाते हैं लोग। तो मैसिव एक्शन प्लान खुद बनाओ, हमने बनाया था, हम कामयाब हुए। ठीक है, एनालाइज करो अपने रिजल्ट्स को, एक चीज ट्राई करो, चलती है वेल एंड गुड, नहीं चलती चेंज कर दो, फिर चीज ट्राई करो, चलती है वेल एंड गुड, चेंज कर दो। एनालाइज करो अपने रिजल्ट्स को, जिस तरीके से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं उस तरीके से आपने काम करना स्टार्ट कर देना है, जितने ब्रांड न्यू यहाँ पे वर्क करने आ रहे हैं लोग। ठीक है, और सबसे मेन चीज बर्निंग डिजायर है। अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्योंकि डिजायर होना बहुत जरूरी है कामयाब होने के लिए। ठीक है, डिजायर होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी गलती ये मत करना, काफी लोग करते हैं, वेटिंग 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 वेटिंग, सोचते रहते हैं कुछ करना है, करते ही नहीं है। सोचते रहते हैं ये करूंगा वो करूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, सोच ही जा रहे हो, सोचने में क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। हाँ सोच लो, अगले साल फिर सोच लो, उसके अगले साल फिर सोच लो, तुम्हारी एज बढ़ती जाएगी, साल निकलते जाएंगे, गया। और लोगों ने, बहुत लोगों ने बोली है ये चीज, बहुत लोगों से आपने सुनी होगी, जो टाइम है ना उससे बड़ी, जिसे कहते हैं ना, चीज कोई है नहीं। टाइम गया, उससे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज कुछ नहीं है, वो वापस नहीं ला सकते। आप 10 करोड़ दे दो किसी को, बोल लो कि मेरा टाइम मेरे को वापस कर दे, नहीं कर सकता। ठीक है, और बात की जाए, आई होप आज का वेबिनार आपको अच्छा लगा होगा। जो मैंने चीजें समझाई हैं आप उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने तो अप्लाई किया है, सीनियर ने अप्लाई करवाने को बोला था और हमने खुद अप्लाई किया है, तभी हम कामयाब हुए हैं, यहाँ पे आगे आए हैं। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम मेरा पेज दिख रहा होगा आपको, अगर फर्दर अपडेट के लिए रहना है कि मतलब किस तरीके से सर हम कामयाब हो सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और जैसा भी वेबिनार लगा, आप मुझे टैग करके बता सकते हैं, आयुषबीर सिंह मेरा नेम है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, उसमें बता सकते हैं टैग करके कि सर मुझे इस वेबिनार में ये समझ आया, थोड़ी बहुत ही क्लैरिटी मिली। ठीक है, जैसा भी लगा आप अपना प्रॉपर व्यू दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आई होप सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना जरूरी है। ये वेबिनार था ही इस चीज के लिए कि आपको थोड़ी सी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जागरूक किया जाए, क्योंकि काम करना तो हम स्टार्ट कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझते। रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझना स्टार्ट करो, अपनी फैमिली को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके, अपने फ्यूचर को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो अपने, ठीक है। अपना जिसे कहते हैं रास्ता तैयार करो, पाथवे डिसाइड करो किस तरीके से मैंने आगे जाना है, जैसे हमने किया था तभी हम आए हैं, नहीं तो नहीं आते, ठीक है। बाकी आई होप अच्छा लगा होगा। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। और बहुत ही बढ़िया गया अभी फिलहाल तो, काफी अच्छे हमारे साथ ऑडियंस है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में, कनेक्ट होंगे बहुत जल्दी। इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं बाकी मेरे साथ। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ